हेलो एवरीवन, आज के इस सेशन में हम क्लास 7 गणित के नई पाठ्य पुस्तक से प्रश्नावली 10.2 के सभी प्रश्नों को हल करेंगे। यह प्रश्नावली बीजीय व्यंजक पर आधारित है। तो आइए पहला प्रश्न लेते हैं। यदि m बराबर 2 है तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। पहला है m माइनस 2। यहां हमें m बराबर 2 लेना है। तो आगे हम लिखेंगे यहाँ पे m के जगह पे 2 माइनस 2, तो 2 में से 2 गया, क्या हो जाएगा 0। ये इसका आंसर होगा। दूसरा नंबर देखिए यहाँ पे क्या है 3m माइनस 5, तो बराबर हम क्या लिखेंगे 3 गुना m के जगह पे क्या लेंगे 2 माइनस 5, तो 3 दूना कितना हो गया 6 माइनस 5, 6 में से 5 गया, कितना हो जाएगा 1। ये हमारा आंसर होगा। चलिए इसी का तीसरा नंबर हल करेंगे जो कि है 9 माइनस 5m। हमें m बराबर क्या लेना है 2 लेना है, तो 9 माइनस 5 गुना क्या हो जाएगा 2, बराबर हो जाएगा 9 माइनस 5 दूना कितना 10, प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे साइन भी माइनस का होगा क्योंकि यहाँ पे माइनस वाली संख्या बड़ी है। तो 10 में से 9 घटेगा तो क्या होगा 1, माइनस 1 यहाँ पे आंसर होगा। चौथा नंबर में देखिए क्या दिया है 3m स्क्वायर माइनस 2m माइनस 7, m बराबर 2 आपको रखना है, तो बराबर हो जाएगा 3 गुना 2 का स्क्वायर माइनस 2 गुना 2 माइनस 7। जहां जहां पे m था उसको हमने 2 के साथ क्या किया रिप्लेस कर दिया। अब यहाँ पे आइए आगे क्या होगा 3 गुना 2 का स्क्वायर यानी कि 2 दूना 4, ठीक है 2 गुने 2 होगा, 2 का स्क्वायर क्या होता है 2 गुने 2, तो 2 दूना कितना हो गया 4, माइनस यहाँ पे 2 दूना कितना हो जाएगा 4 माइनस 7। आगे बढ़ेंगे 3 चौके कितना हो गया 12, और यहाँ माइनस माइनस वाला मिलके क्या हो जाएगा 7 4 11, साइन माइनस का ही होगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो 7 4 11 हो गया। अब 12 में से 11 को आप क्या करेंगे घटा देंगे, तो कितना हो जाएगा 1। यही आपका आंसर होगा। चलिए इसका पांचवा नंबर आते हैं। यहाँ पे है 5m बटा 2 माइनस 4। इसे हल करेंगे इस तरह से 5 गुना क्या हो जाएगा 2 बटा 2 माइनस 4, ठीक है। अब यहाँ पे m की जगह पे हमने 2 रख लिया है, तो 2 2 पहले ऊपर नीचे क्या हो जाएगा कट जाएगा। अब क्या होगा तो आगे बचेगा 5 माइनस 4, तो 5 माइनस 4 होने पे क्या हो जाएगा 5 में से 4 को घटा दीजिए, तो कितना बचेगा 1 बचेगा। तो इस तरह से यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 1 को हल कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। दूसरा प्रश्न है यदि p बराबर माइनस 2 है तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। पहला नंबर है 4p प्लस 7, तो इसे इस तरह से हल करेंगे। आगे हम यहाँ पे हमें p बराबर माइनस 2 लेना है, तो हो जाएगा 4 गुना माइनस 2 और ये प्लस 7 है, ठीक है। p की जगह हमने क्या ले लिया माइनस 2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा देखिए प्लस माइनस माइनस 4 दूना 8 और प्लस 7 है यहाँ पे। अब यहाँ पे माइनस और प्लस, तो माइनस प्लस क्या होगा माइनस, साइन उसी का होता है जो बड़ा होता है, तो माइनस वाला यहाँ पे बड़ा संख्या है, तो माइनस 8 में से 7 गया 1, ये हो जाएगा आपका -1 आंसर, ठीक है। दूसरा नंबर देखिए क्या दिया है माइनस 3p स्क्वायर प्लस 4p प्लस 7। यहाँ पे p का मान हमें माइनस 2 लेना है, तो बराबर यहाँ पे लिखेंगे -3 गुना माइनस 2 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 4 गुना माइनस 2 प्लस 7, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा -3 अपने जगह पे अभी रहेगा, और यहाँ -2 गुने -2 दो बार करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा देखिए जब हम -2 को -2 से गुना करेंगे तो ये 4 हो जाएगा प्लस में, माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस हो जाता है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा गुना 4, और यहाँ पे है ये प्लस माइनस माइनस 4 दूना कितना हो गया 8, और ये प्लस 7 है। यहाँ पे देखिए माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 4 तिया 12, फिर -8 भी है और प्लस 7 है। माइनस माइनस वाले को एक साथ आप कर देंगे, तो माइनस माइनस 12 और 8 कितना हो जाएगा 20, माइनस में रहेगा और प्लस 7। अब माइनस प्लस क्या होगा माइनस, साइन उसी का होगा जो बड़ा है, तो 20 बड़ा है यहाँ पे तो माइनस साइन होगा,
20 में से 7 घटेगा भी तो -13 यहाँ पे आंसर होगा। और 2 का तीसरा नंबर इस तरह से है -2p पे पावर 3 -3p² प्लस 4p प्लस 7। ठीक है, तो यहाँ पे p बराबर आपको -2 लेके चलना है, तो बराबर हो जाएगा -2 गुना -2 पे पावर 3 -3 गुना -2 पे पावर 2 -2 होगा यहाँ पे -2 पे पावर 2। ठीक है, प्लस 4 गुना -2 और प्लस 7। ठीक है, यहाँ पे आते हैं -2 गुना क्या हो जाएगा, देखिए -2 पे पावर 3 का मान यहाँ पे हम निकालते हैं। -2 पे पावर 3 का मतलब होता है -2 गुने -2 गुने -2 3 बार। ठीक है ना, 3 बार जब माइनस में होगा तो माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस ही होगा, क्या होगा माइनस में ही आएगा, तो -8 हो जाएगा। 2 दूना 4, 4 दूना 8, तो यहाँ पे इसकी जगह पे आप क्या लिखोगे -8 लिखोगे आप। यहाँ पे है आपका -3 गुना, जब 2 बार -2 गुने -2 गुना होगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 4 आ जाएगा, 2 दूना 4, तो यहाँ पे हो जाएगा 4, और यहाँ पे प्लस माइनस माइनस 4 दूना 8 प्लस 7। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 8 दूना कितना हो जाएगा 16, यहाँ पे माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, 4 तिया कितना 12, -8 प्लस 7। ठीक है, यहाँ पे दो संख्या आपको प्लस में दिख रहा है, कौन कौन, ये 16 और 7, तो ये दोनों को एक साथ कर दीजिए, 16 7 हो गया 23, और यहाँ पे 2 ठो माइनस में है तो ये दोनों भी एक साथ हो जाएगा, साइन माइनस का 12 8 कितना होता है 20। अब 23 में से 20 जाएगा तो कितना आएगा 3 आएगा, तो यही आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित व्यंजकों के मान ज्ञात कीजिए जब x बराबर -1 है। ठीक है, तो हल करते हैं इसको। 2 गुना क्या हो जाएगा -1 x के जगह पे, और ये है -7, तो पहले गुना का काम होगा, तो प्लस माइनस माइनस ही होगा, 2 इकाई 2 होगा, और ये -7 है, तो माइनस माइनस अब क्या हो जाएगा प्लस, लेकिन साइन माइनस का होगा क्योंकि यहाँ गुना नहीं हो रहा, जोड़ रहे एक साथ, दोनों को एक साथ कर रहे हैं, तो 7 2 9 जो कि माइनस में होगा, तो ये आपका -9 आंसर आ गया। ठीक है, पहला नंबर सॉल्व हो गया। दूसरा नंबर में आइए, -x दिया है, तो ये माइनस पहले से है, और x की जगह पे हम -1 लेंगे, +2 है। ठीक है, अब यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि जब ब्रैकेट रिमूव हो रहा है तो गुना होके निकलेगा, तो ये 1 हो जाएगा, और +2 है, तो 1 और 2 मिलके कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो ये आपका 3 आंसर हो गया। चलिए, तो अब इसी का तीसरा नंबर है, यहाँ पे हमें x बराबर -1 लेना है, तो बराबर हो जाएगा -1 का स्क्वायर प्लस 2 गुने -1 और प्लस 1। ठीक है, अब -1 का स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, यानी कि -1 गुना -1, 2 बार गुना करिए आप, -1 गुना -1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा, 1 इकाई 1, तो यहाँ पे -1 का स्क्वायर का मान आएगा प्लस में 1, और यहाँ प्लस माइनस माइनस 2 इकाई 2, और ये +1। अब देखिए ये भी 1 प्लस में और ये भी 1 प्लस में, तो दोनों जुटेगा, तो 1 1 हो जाएगा 2 -2, तो 2 में से 2 गया, क्या हो जाएगा 0 आंसर आएगा। अब इसी का चौथा नंबर देखिए, चौथा नंबर क्या है 2x² -x -2, हमें x के जगह पे -1 लेना है, तो 2 गुने -1 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस यहाँ पे पहले से है तो माइनस, और फिर ब्रैकेट के अंदर -1, क्योंकि x का मान -1 है और ये माइनस पहले से था, यहाँ पे -2 हो गया। आगे आइए, 2 गुने क्या हो जाएगा -1 का स्क्वायर होगा -1 गुने -1, तो माइनस माइनस प्लस, 1 इकाई 1 ही रहेगा, माइनस माइनस यहाँ पे आप क्या हो जाएगा +1, और ये है -2, तो 2 इकाई कितना होता है 2 ही होता है, 2 + 1 -2, आप चाहें तो 2 2 को यहीं पे काट दें, 1 आंसर आ जाएगा, और नहीं तो 2 1 को जोड़ दें 3 और -2 कर दें, तो और 3 -2 करेंगे तो 1 हमारा आंसर हो जाएगा। चौथा प्रश्न है, यदि a बराबर 2 और b बराबर -2 है तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। पहला a² + b², यहाँ पे a की जगह हमें क्या लेने बोला है
2 लेने बोला है, तो आगे हम लिखेंगे इसका 2 का स्क्वायर प्लस b की जगह हमें क्या लेना है, -2, तो ये ब्रैकेट के अंदर हम रख लेंगे -2 का स्क्वायर। ठीक है, बराबर ये क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 2 गुने 2 यानी कि 2 दूना 4, ये प्लस रहेगा। और यहाँ पे -2 का स्क्वायर भी क्या होगा, 2 -2 गुने -2, तो माइनस माइनस प्लस ही आ जाएगा, तो यहाँ पे भी ये क्या हो जाएगा, +4 ही आएगा। ठीक है, तो इस तरह से 4 4 मिलके कितना हो जाएगा, 8, यही आपका आंसर होगा। दूसरा नंबर में आते हैं, a स्क्वायर है प्लस AB प्लस B स्क्वायर, तो a की जगह हमें क्या लेना है, 2 लेना है, तो बराबर हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस AB है, तो a की जगह पे क्या लिखेंगे, 2, और b की जगह पे गुना -2 प्लस b स्क्वायर है, तो यहाँ पे प्लस ये वाला रहेगा और b का मान है -2, तो -2 का स्क्वायर। इस तरह से आप लिखें तो 2 का स्क्वायर क्या होगा, 2 गुने 2, 2 दूना 4 होता है, तो ये 4 लिखेंगे। यहाँ पे क्या है देखिए, प्लस और ये माइनस, तो प्लस माइनस क्या होगा, -2 दूना 4, और यहाँ पे प्लस ये साइन है, और ये -2 गुने -2 भी क्या होता है, 4 ही होता है, प्लस में ही आएगा। -2 गुने -2 क्या होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 2 दूना 4 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि 1 4 प्लस में 1 माइनस में, तो इसको काट दें आप, एक को काट देंगे तो 4 आंसर आ जाएगा, और नहीं तो आप ये रहने दीजिए, 4 और 4 दोनों जो प्लस में, उन दोनों को जोड़ के 8 ले आए और -4 कर दें, 8 में से 4 गया, 4 आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से हमने इसका दूसरा नंबर भी हल कर लिया। तीसरा नंबर में आते हैं, यहाँ पे दिया है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो a का मान है 2, तो 2 का स्क्वायर, माइनस यहाँ पे रहेगा, और b की जगह पे हम क्या लिखेंगे, -2 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर क्या होगा, 2 गुने 2 यानी कि 4, ये माइनस है, माइनस रहेगा, और यहाँ पे हो जाएगा -2 गुने -2, जब आप करते हो तो देखो माइनस माइनस क्या होता है, +2 दूना 4, तो यहाँ पे आ जाएगा, इसके जगह पे 4 आ जाएगा, तो 4 - 4 हो गया, तो 4 - 4 हो गया, तो क्या हो जाएगा, 0, तो यही आपका आंसर होगा। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 5 है, जब a बराबर 0 और b बराबर -1 है तो दिए हुए व्यंजकों के मान ज्ञात कीजिए। आइए इसे भी हल करते हैं। पहला नंबर है 2a प्लस 2b, तो यहाँ पे a का मान हमें 0 रखना था, तो 2 गुने 0 हो जाएगा, प्लस 2b है, तो b की जगह हमें -1 रखना है, तो 2 गुने -1 हो जाएगा। अब 2 गुने 0 का मान क्या आएगा, 0 ही आएगा, तो ये 0 हो गया, और ये प्लस माइनस -2 इकाई 2, तो इस तरह से यहाँ पे 0 में से 2 घटेगा, तो यही रह जाएगा -2 ही आंसर आपका आ जाएगा। क्लियर है। चलिए दूसरा नंबर में आते हैं, 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 1 है, तो 2a स्क्वायर है मतलब 2 गुने 0 का स्क्वायर, प्लस b स्क्वायर है मतलब -1 का स्क्वायर, और प्लस 1 यहाँ पे पहले से दिया गया, तो 0 का स्क्वायर करो या पावर 3 करो, पावर 4 करो, उसका मान 0 ही आएगा, और किसी भी संख्या से जब 0 गुना होगा तो वो 0 हो जाएगा, तो ये 0 हो गया, इतना तक का 0 हो जाएगा। प्लस यहाँ पे दे दीजिए आप, -1 का स्क्वायर है, तो -1 गुने -1 2 बार जब आप करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +1 इकाई 1, तो 1 ही रहेगा, और ये +1 है, तो यहाँ पे देखिए 1 1 हो गया 2, 2 में 0 जोड़ेंगे तो 2 ही रह जाएगा, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, 2। ठीक है, चलिए तो दूसरा नंबर भी आपका हल हो गया। चलिए अब तीसरा नंबर में आते हैं, यहाँ पे दिया है 2a स्क्वायर b प्लस 2ab स्क्वायर प्लस ab। याद रखेंगे यहाँ पे हमारा a का जो मान है वो क्या है, 0 है, और b का मान -1 है, तो यहाँ पे आगे इसका मान बैठाते जाइए आप, 2 गुना क्या हो जाएगा, 0 का स्क्वायर और गुना -1। ठीक है, -1 हमारा b का मान था, और 0 जो है हमारा a का मान था, ये हो गया हमारा, प्लस 2 गुने कितना है, 0 गुने b स्क्वायर मतलब -1 का स्क्वायर। ठीक है, प्लस ab है, तो a का मान कितना है, 0 गुना -1। ठीक है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ये क्या है, 0 है, 0 का स्क्वायर क्या होगा, 0 ही होगा, अब 0 2 से गुना होगा तो 0 हो जाएगा, अब फिर 0 -1 से भी गुना होगा तो क्या होगा, 0 ही हो जाएगा। यहाँ पे प्लस का साइन रहने देते हैं अभी हम। ठीक है,
ये 2 0 से गुना होगा तो क्या होगा 0, और -1 का स्क्वायर क्या होता है 1 ही होता है। तो जब 2 गुने 0 है तो 0, और 0 जब 1 से गुना होगा तो भी क्या हो जाएगा 0 ही हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ये 0 -1 से गुना होगा तो क्या हो जाएगा 0 ही हो जाएगा। इस तरह से ये तीनों का मान 0 है। यहाँ पे तीनों पद में जो है 0 गुणांक में था, गुना में था, तो सबको इसने क्या किया है 0 0 कर दिया है। तो अतः इसका आंसर भी क्या होगा 0 होगा। चौथा नंबर में आते हैं ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस 2 है। तो ए स्क्वायर का मतलब होगा यहाँ पे 0 का स्क्वायर, ठीक है, और ए बी का मतलब यहाँ पे क्या होगा 0 गुना -1, और ये है +2, तो 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा, 0 -1 से गुना होके 0 हो जाएगा, और यहाँ पे है +2, तो 2 0 0 मिलकर के क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ये जोड़ में है तो ये 2 हो जाएगा, गुना में रहता तो ये भी 0 हो जाता। तो इस तरह से ये क्लियर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। यहाँ पे क्या कहा गया है, इन व्यंजकों को सरल कीजिए तथा इनके मान ज्ञात कीजिए जब x का मान 2 है। तो सबसे पहले तो इसे सरल कर लेना है आपको। आइए इसे सरल करते हैं। x + 7 ब्रैकेट को हटाएंगे तो 4 से गुना होके ये दोनों बाहर निकलेगा, 4x और प्लस माइनस माइनस 4 × 5 = 20। अब जो एक एक समान पद है एक साथ कर दीजिए तो 4x और x मिलके हो जाएगा 5x, और यहाँ प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो 20 में से 7 गया 13, ये माइनस में 13 आएगा क्योंकि 20 बड़ा है, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, x का मान यहाँ पे हम रख देते हैं। तो सबसे पहले तो हमारा एक आंसर यहाँ पे आ चुका है सरल करने वाला, ठीक है। अब x का मान रखने पर, x का मान रखने पर 5x है तो 5 गुना क्या हो जाएगा 2 - 13, 5 दूना 10, ठीक है, -13, प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस का साइन रहेगा, 13 में से 10 गया 3, तो -3 जो है इसका मान हो जाएगा जब हम x बराबर 2 मान रखते हैं तब, ठीक है। आइए अब इसका दूसरा नंबर पहले हल करते हैं और सरल करते हैं। अब आइए इसका दूसरा नंबर पहले सरल करेंगे और फिर उसका मान भी निकालेंगे। तो सरल करने के लिए क्या होगा, 3 गुना होगा पहले x के साथ में, तो 3x और प्लस में ये दोनों, तो 3 दूना 6 हो जाएगा गुना होके, प्लस 5x - 7 है यहाँ पे। अब देखिए 3x और 5x कितना हो गया 8x, और यहाँ प्लस माइनस माइनस होगा तो माइनस ही यहाँ पे साइन होगा क्योंकि 7 बड़ा है, 7 में से 6 गया 1 हो गया। तो ये तो आपका सरल हो गया 8x - 1, ये आपका एक आंसर हो गया। तो x का मान रखने पर, तो x का मान यहाँ पे क्या लेने बोला था 2 लेने बोला है, तो यहाँ पे हो जाएगा 8 गुना 2 - 1, 8x की जगह क्या हो जाएगा 8 गुना 2 - 1, 8 दूना कितना हो गया बराबर 16 - 1, तो 16 में से 1 जाएगा कितना बचेगा 15, तो एक आंसर आपका ये आएगा। चलिए तो 6 का तीसरा नंबर है, इसे पहले सरल कर लेते हैं। 6x प्लस यहाँ 5 जो है दोनों से गुना होगा तो 5x और प्लस माइनस माइनस 5 दूना 10, 6 5 कितना हो गया 11x - 10, तो एक आंसर ये हो गया जो सरल करने के लिए हमें कहा गया था 11x - 10। अब x बराबर 2 रखने पर, x का मान हमें 2 रखने को कहा गया है, तो x बराबर 2 रखने पर क्या हो जाएगा 11 गुने 2 - 10, यहाँ पे 11x है ना, तो 11 गुने 2 हो जाएगा, और यह -10, 11 दूनी कितना हो गया 22 - 10, अब 22 में से 10 जाएगा तो क्या बचेगा 12, तो ये आपका आंसर होगा, ठीक है। इसी का चौथा नंबर देखिए, पहले इसे सरल करना है, तो 2x - 1 4 से पहले गुना होगा, 4 दूनी 8x और माइनस प्लस माइनस माइनस 4 × 4, प्लस 3x है और प्लस 11 भी है यहाँ पे, तो 8 और 3 मिलके हो जाएगा 11x, और यहाँ पे देखिए माइनस प्लस माइनस होता है लेकिन साइन यहाँ पे प्लस का होगा क्योंकि 11 बड़ा है, 11 में से 4 गया 7, तो ये आपका सरल होके आ जाएगा 11x + 7, एक आंसर ये हो जाएगा। अब यहाँ पे x बराबर 2 भी आपको रखना है, x बराबर 2
रखने पर। x बराबर 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 11 गुना 2 प्लस 7, तो 11 दूनी कितना होता है 22 और प्लस 7, तो 11 दूनी 22 प्लस 7 बराबर हो गया 22 प्लस 7 करने पे क्या होता है 29, तो एक आंसर आपका ये आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, इन व्यंजकों को सरल कीजिए तथा इनके मान ज्ञात कीजिए जब x बराबर 3, a बराबर -1 और b बराबर -2 हैं। तो सबसे पहले इन्हें भी सरल करना है जैसा हम क्वेश्चन नंबर 6 में कर रहे थे, और फिर इनके मान भी ज्ञात करने हैं। तो आइए इसे सरल करते हैं। बराबर हो जाएगा ये हमारा, देखिए 3x और ये x माइनस में है, तो प्लस माइनस क्या होगा माइनस, 3 में से 1 चला गया तो 2x बचेगा, और यहाँ माइनस प्लस क्या होता है माइनस, लेकिन साइन होगा यहाँ पे प्लस का क्योंकि 9 बड़ा है 5 से, तो 9 में से 5 को घटा दीजिए 4, ये आपका सरल हो गया 2x प्लस 4, एक आंसर आपका ये हो गया। अब यहाँ पे आपको x का मान जो है कितना लेना है 3 लेना है, तो x बराबर या x का मान 3 रखने पर, ठीक है मान रख दीजिए यहाँ पे, क्या हो जाएगा 2 गुने 3 प्लस 4 होगा, 2x है ना, तो 2 गुने 3, x का मान 3 रखना था प्लस 4, 2 तिया 6 प्लस 4, 6 4 कितना होता है 10, तो ये 10 आपका आंसर बनेगा। ठीक है, तो आपका यहाँ पे 2 आंसर आएगा, एक आएगा सरल करके 2x प्लस 4 कॉमा देके आएगा 10 जो इसका मान होगा। इसी तरह से अगला नंबर हल करेंगे, क्या दिया है 2 माइनस 8x प्लस 4x प्लस 4, तो इसको पहले सरल करेंगे। यहाँ देखिए माइनस में है 8, तो माइनस प्लस क्या होता है माइनस, 8 में से 4 गया 4, तो 4x माइनस में रहेगा, और यहाँ पे 4 और 2 मिलकर के क्या हो जाएगा 6, तो आपका सरल करके जो मान आएगा वो आएगा -4x प्लस 6, ये एक आंसर हो गया। अब यहाँ पे देखिए व्यंजक के रूप में, अब यहाँ पे चर के रूप में क्या है x है, तो x का मान हमें क्या लेने बोला है 3, x बराबर 3 रखने पर, ठीक है, तो क्या हो जाएगा -4 तो पहले से ही है गुना 3 जो कि x का मान है और प्लस 6 है, तो प्लस माइनस माइनस 4 तिया 12 प्लस 6, अब माइनस प्लस क्या होता है माइनस, तो साइन भी यहाँ पे माइनस का होगा क्योंकि 12 बड़ा है, तो 12 में से 6 गया 6, ये -6 आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा। आगे हम 7 का तीसरा नंबर हल करेंगे। सबसे पहले इसे सरल करना है और उसके बाद इसका मान भी निकालना है। तो आइए इसे सरल करते हैं। यहाँ पे देखिए ए वाले को पहले लेते हैं, प्लस माइनस क्या होगा माइनस, साइन भी माइनस का आएगा क्योंकि 8 बड़ा है, ठीक है, तो 8 में से 3 घटा दीजिए क्या हो जाएगा -5a, और यहाँ पे देखिए दोनों प्लस में है तो 5 और 1 मिलके हो जाएगा 6, तो एक आंसर आपका सरल करके आएगा -5 प्लस 6, ठीक है, तो ये -5 प्लस 6 आपका एक आंसर हो गया। उसके बाद यहाँ पे आपको a बराबर क्या रखने बोला था -1, तो a बराबर -1 रखने पर, ठीक है, तो -5 गुने -1 हो जाएगा और प्लस 6 है यहाँ पे देखिए, तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस, 5 इकाई 5 और प्लस 6, तो 5 और 6 कितना हो जाएगा 11, तो ये आपका आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी का चौथा नंबर में। इसे पहले सरल करना है, तो देखिए पहले b वाले को ले लेते हैं, तो -3b -5b दोनों ही माइनस में है तो माइनस ही रहेगा, 5 3 8b हो जाएगा, और यहाँ देखिए प्लस और एक माइनस है तो प्लस माइनस माइनस साइन प्लस का होगा क्योंकि 10 बड़ा है, 10 में से 4 गया 6, तो ये आपका सरल हो गया। सरल करके आएगा -8b प्लस 6, एक आंसर ये आपका बनेगा। अब यहाँ पे हमारा b चूंकि है तो b का मान रखने पर, b बराबर -2 रखने पर, b बराबर हमें क्या रखना था -2, आप क्वेश्चन में देख सकते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा देखिए -8 गुने b की जगह पे क्या लेंगे -2 प्लस 6, तो माइनस माइनस अब हो जाएगा प्लस, 8 दूना 16 और प्लस 6, तो 16 6 कितना होता है 22, तो ये हमारा आंसर इसका जो है मान आ जाएगा। क्लियर है। इसी का जो है 7 का 5वां नंबर देखते हैं। चलिए तो यहाँ पे 7 का 5वां नंबर हल करेंगे। इस तरह से दिया है 2a -2b -4 -5 प्लस a, तो a वाले को एक साथ पहले कर दीजिए, तो 2a और 1a मिलके कितना हो गया 3a,
यहाँ देखिए उसके बाद है -2b, और यहाँ देखिए ये दोनों जो अचर है -4 और -5, तो माइनस माइनस प्लस होगा लेकिन साइन माइनस का ही होगा, तो 5 4 9। ये आपका सरल होके आ जाएगा 3a -2b -9। तो ये इसका एक आंसर बन गया। अब यहाँ पे a और b दोनों का मान आपको रखना पड़ेगा। तो a बराबर था -1 तथा b बराबर था -2, ठीक है ना, रखने पर। अब क्या हो जाएगा देखिए, पहले इसको लिख लेते हैं, 3a -2b -9 है, ठीक है। तो 3 गुना क्या हो जाएगा -1, -2 गुना क्या हो जाएगा -2, ठीक है। ये b का मान है, और यहाँ पे -9, 2 भी है तो -2 गुने -2 और b के जगह पे क्या होगा गुना -2, ठीक है ना। चलिए तो यहाँ पे प्लस माइनस क्या हो गया, -3 इकाई 3, और यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +2 दूना 4, और ये पहले से -9 है। चलिए तो यहाँ पे माइनस माइनस वाले को एक साथ पहले कर दो, तो माइनस माइनस प्लस साइन माइनस का ही होगा, 9 3 12 +4। अब देखो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस का साइन रहेगा क्योंकि 12 बड़ा है, 12 में से 4 गया 8, तो -8 यहाँ पे आपका आंसर बनेगा। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे हो जाता है हल। क्वेश्चन नंबर 8 में 2 प्रश्न हैं। पहला है यदि z बराबर 10 है तो z पे पावर 3 इंटू z माइनस 10 का मान ज्ञात कीजिए। आइए इसे हल करते हैं। हमारे पास है z पे पावर 3 इंटू z माइनस 10। इसे पहले हल करेंगे। बराबर हम लिख सकते हैं z पे पावर 3 और ये हो जाएगा -3z और माइनस माइनस प्लस 3 दहाइये 30, ठीक है। z का मान अब रख दीजिए, z बराबर क्या है 10 लेना है, तो बराबर हमारा क्या हो जाएगा z पे पावर 3 यानी कि 10 पे पावर 3 -3 गुने 10 और प्लस 30, ठीक है ना। अब देखिए 10 पे पावर 3 का मान क्या आएगा, 10 गुने 10 गुने 10, 3 बार गुना करिए, 10 दहाइये 100 दहाइये कितना हो गया 1000, तो 1000 माइनस 3 दहाइये कितना हो गया 30 और ये प्लस 30, ठीक है। तो एक देखिएगा 30 प्लस में है और एक 30 क्या है माइनस में है, तो ये दोनों को यहीं पे काट देते हैं, बराबर बचेगा क्या हमारा 1000, या फिर आप चाहें तो 1000 में 30 जोड़ लें तो 1030 और -30 उसमें से कर देंगे तो 1000 आपका बच जाएगा। तो इस तरह से ये हमारा आंसर बनेगा, आसानी से बन गया। इसी का दूसरा नंबर देखिए क्या कहता है, यदि p बराबर -10 है तो p² -2p -100 का मान ज्ञात कीजिए। तो ये भी काफी आसानी से हल हो जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है p², ठीक है, -2p -100। यहाँ पे हमें p बराबर क्या लेना है -10, तो आगे हम इसे लिख सकते हैं -10 का स्क्वायर -2 गुने -10, p की जगह पे -10 और -100, ठीक है। अब यहाँ देखिए -10 गुने -10 आप अगर करते हैं, -10 का स्क्वायर है तो -10 गुने -10 2 बार होगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 10 दहाइये 100, तो ये 100 हो गया। माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, 2 दहाइये 20 और यहाँ पे ये -100 है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक 100 जो है प्लस में है और एक 100 जो है वो माइनस में है, तो ये प्लस माइनस वाले को हटा दीजिए, बचेगा क्या केवल 20 यहाँ पे बचेगा, जो कि इसका हल है या आंसर है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 9 है, यदि x बराबर 0 पर 2x² प्लस x माइनस a का मान 5 के बराबर है तो a का मान क्या होना चाहिए। तो देखिए हमारा इस तरह से दिया गया है 2x² प्लस x माइनस a, ठीक है ना। यहां पे जब हम x बराबर 0 ले लेते हैं तो इसका मान क्या आ जाता है 5 के बराबर आता है। तो यहां पे हम लिख देते हैं x बराबर 0 लेने पर, x बराबर 0 लेने पर तो क्या आ जाता है, पहले लिख लेते हैं 2x² प्लस x माइनस a बराबर क्या आ जाता है 5 आता है, ठीक है।
या अब हम x का मान रख लेते हैं 2 गुने 0 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस a बराबर 5। ठीक है ना। देखिए 2 गुने x स्क्वायर का मतलब होगा 0 का स्क्वायर, क्योंकि x बराबर 0 है, प्लस x यानी कि x के जगह पे 0 माइनस a बराबर 5। तो अब हम 0 का स्क्वायर निकालेंगे तो 0 ही आएगा, और 0 को 2 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 0 ही होगा, प्लस 0 माइनस a बराबर 5। ठीक है। या हम लिख सकते हैं माइनस a बराबर 5। इसलिए जब हम a का मान निकालेंगे तो a बराबर ये माइनस जो है वो वहां पे चला जाएगा, तो a बराबर क्या आ जाएगा, -5 आंसर आ जाएगा। ठीक है। a का मान क्या हो जाएगा, -5। क्लियर है। ये माइनस साइन हमने उधर ट्रांसफर कर दिया। अगर आप चाहें तो दोनों में -1 से गुना कर सकते हैं, तो जब आप -1 से गुना करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस a हो जाएगा, और यहाँ पे 5 और गुने -1 जो है -1 हो जाएगा। तो ये आप आसानी से कर सकते हैं, तो इसलिए a बराबर -5 यहाँ पे आंसर होगा। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं, जो कि इस प्रश्नावली का अंतिम प्रश्न भी है। क्या है क्वेश्चन, व्यंजक 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस 3 माइनस ए बी को सरल कीजिए और इसका मान ज्ञात कीजिए जब a बराबर 5 और b बराबर -3 है। तो सबसे पहले इसे सरल करेंगे। आइए इसे हल करते हैं। 2a स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस 3 माइनस ए बी, ये आपको दिया गया, इसे हल कर लीजिए। तो ये हो जाएगा 2a स्क्वायर और प्लस 2ab प्लस 3 माइनस ए बी। आगे से हम लिख सकते हैं 2a स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। अब 2ab में से एक ab क्या हो रहा है, घट रहा है, तो केवल ab बचेगा प्लस में, क्योंकि ये वाला बड़ा है तो 2 में से 1 चला जाएगा, और प्लस 3। तो ये आपका सरल करके आएगा 2 स्क्वायर प्लस ab प्लस 3। तो एक आंसर तो ये हो गया आपका। अब कहता है इसका मान ज्ञात कीजिए। कैसे भाई, a बराबर 5 तथा b बराबर -3 लेने पर या रखने पर। ठीक है। तो 2a स्क्वायर है तो बराबर क्या हो जाएगा, देखिए 2 गुने a की जगह पे क्या लेंगे हम, 5 का स्क्वायर प्लस a की जगह फिर से हम 5 गुना b की जगह पे -3, और ये +3 अपने जगह पे है। आगे इसे हल कर लीजिए आप। बराबर हो जाएगा 2 गुने 5 का स्क्वायर क्या होगा, 5 गुने 5 यानी कि 5 बचे 25, और यहाँ पे प्लस माइनस -5 दिया 15 प्लस 3। अब 25 दूना कितना हो गया, 50 -15 प्लस 3। अब 50 और 3 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 53 -15, और 53 में से 15 को घटा दीजिए आप, 13 में से 5 गया 8, और ये 4 में से 1 गया 3, तो ये 38 आपका बचेगा। और इस तरह से यहाँ पे प्रश्नावली 10.2 कंप्लीट हो चुका है। वीडियो लेसन अगर आपको पसंद आया तो जरूर से इसे लाइक करें, शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ। चैनल पे नए हैं या अपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।